सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी टीचर सुमन। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सूसेट 2022 के ऊपर मेरी पूरी नज़र बनी हुई है। तो अभी एक रीसेंट अपडेट आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि आया है आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये 16 मार्च का बिल्कुल अपडेटेड है। हालाँकि हो सकता है इसे पोस्ट करने में मुझे लेट हो गई हो, परंतु आप अपडेट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है आपके एग्ज़ाम को लेके। इसमें साफ-साफ लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुसेट विल कंप्राइज 3 सेक्शन। कहने का क्या मतलब है? मतलब है कि पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका डोमेन नॉलेज का होगा और पेपर 1 आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड इत्यादि। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इसमें लिखा है कि इसमें आपके होंगे 3 सेक्शंस, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं नीचे कि बेसिकली इसमें क्या लिखा है सेक्शन में। इसको मैं पढ़ लेती हूँ आपके सामने। According to details exclusively assessed by the Times of India on the first SUSET 2022, which the Ministry of Education, यानी कि ये Ministry of Education से ही ली गई इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है क्योंकि Times of India से छाप रहा है, has finalized the entrance test for the 42 central universities, integrated masters, undergraduate, diploma and certificate program will comprise 3 सेक्शन। कहने का क्या मतलब है कि जो भी 42 यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है अंडर द कौन कौन से प्रोग्राम में, चाहे वो इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, उनके जो एग्जाम पैटर्न होगा वो 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शन विच इंक्लूड फर्स्ट जो होगा लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा होगा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड तीसरा होगा जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि पहले 2 थे, अब 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है। इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बच्चों और जान लेते हैं। ये लिखा है अकॉर्डिंग टू एमओई सोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज लाइकली टू अनाउंस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय नेक्स्ट वीक। पूरा स्ट्रक्चर, वो डिटेल क्राइटेरिया आपको नेक्स्ट वीक तक आपको इसकी पूरी खबर मिल जाएगी। टू बी फॉलोड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नोटिफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एग्जाम डेट फॉर द 22-23 एकेडमिक सेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम को कराने का जिम्मा एनटीए एजेंसी है और यहीं पे जाके आप इसके फॉर्म भरेंगे। तो जो भी प्रोसेस होगा वो आपको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नोटिफाई कर देगी। तो बच्चों आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है सैंपल ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट नॉट एग्जीक्यूटिव, ये खाली एक सैंपल दिया है। तो इसमें देख लीजिए ये अगर आप डिग्री प्रोग्राम है, ये कौन किस कोर्स में आता है और किस डोमेन में है और इसके लिए आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम में ले रहे हैं और ये प्रोग्राम किस कोर्स के अंडर में ऑफर होता है, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी या जिसमें भी आप करना चाहे। तो इसके लिए आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका 10+2 होना चाहिए, हु हैड पास्ड द 10+2 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। यानी कि उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि अगर मान लीजिएगा बीए के प्रोग्राम में भाग ले रहे चाहे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में, तो आपका 12वीं पास होना चाहिए और उसमें आपके साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा बच्चों, आप खुद भी इस पेज को विजिट कर लीजिए क्योंकि कुछ कुछ प्रोग्राम में इन्होंने परसेंटेज का की क्राइटेरिया भी डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10+2 और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन जनरल 50% कैटेगरी। तो ये आप इस पेज को विजिट करिए और अगर अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। देखिए इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें लिखा है कि जो टेस्ट होगा विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन 3 सेक्शन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन ही आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सेक्शन ए में लैंग्वेज टेस्ट होगा, बी में डोमेन और तीसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अच्छा, इसमें जो लैंग्वेज टेस्ट है, पहले क्या था कि इसमें 2 ही भाषाएं थी, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया 13 लैंग्वेज ऑफर्ड कर दिया। यानी कि जो बच्चे असमी में देना चाहे, जिन्हें मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी दिक्कत होती है स्पेशली विद हिंदी बट इंग्लिश अच्छी होती है, सो दे कैन ऑप्ट एन ऑप्शन कि वो उसे असमीज में भी दे सके, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। उसके अलावा आगे पढ़ेंगे बच्चों। This followed by section B where the test will offer 27 subject of which a candidate allowed to take a maximum 6 domain which she desire to pursue at undergraduate level. The subject include accountancy, biology। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए हैं,
इसमें ये ऑप्शन दिया है कि इनमें से आप कोई भी अपने पसंद के 6 डोमेन के कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो, ठीक है? जिसमें कि आप लेना चाहें। मान लीजिएगा अगर आपने 10+2 में आपने फिजिक्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है और आपको मैथ्स भी लिया, तो अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स है, तो आप उन 2 को भी ले सकते हो, केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो और भी कोई अपने डोमेन के सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट लिखे हैं यहाँ पे, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये सब दिया है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा जो भी आपके सब्जेक्ट है। फाइन आर्ट्स, डांस, पेंटिंग, सब कुछ लिखा है। कथक, इवन कथक, भरतनाट्यम में भी अगर कोई करना चाहे तो उनके लिए भी है, ठीक है? ओके, तो ये आगे बढ़ते हैं। बाकी और क्या है इसमें, ये आ गया आपका सेक्शन सी और ये होगा आपका एप्टीट्यूड बेस्ड, ठीक है? तो बस यही जानकारी है और बाकी जो मुख्य जानकारी कि कब तक इसके फॉर्म आएंगे, जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू एनटीए सोर्सेज इट इज प्लानिंग द सूसेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नीट यूजी 2022, यानी कि नीट यूजी जो पेपर हो गए उसके बाद as per the current preparation the medical entrance is likely to be conducted by June end of first week of July and success is likely to be conducted around the first or second week of July। likely to be conducted यानी कि जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में तक आपके कंडक्ट हो जाएंगे। तो एनटीए की जो वेबसाइट है उसी में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भरना है और जुलाई तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है? तो अभी तक की अपडेट है, आगे बाकी जो अपडेट होगी वो भी मैं आपको देती रहूंगी। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिसका नाम है टीचिंग और लर्निंग हब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।